नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 22वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई भी त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथा अनुसार, आसन लीजिए प्रेम युत आए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। बरे अनुहारी बरातन भाई, हसी करई पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महे सुमुस्काहि, हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज दीखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन छीना। छीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, बेसय गणित को गणय। बहुजिनिस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात, हे भाई, हम लोगों के यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कोई हाथ पैर बहुत है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने हाथ में कपाल लिए और सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच और जोगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णना करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही पवित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा।
काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराये, जथा जोग तह तह सब छाये। पुर शोभाय अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचिनि पुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकारी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जैसा दुल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भर शोभाय अधिकाई। करी बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। यहर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, बचन कहि भय कंपित गाता। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरबौराह बसह यसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रीत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात असी लरिकन कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाई विविध विधि,
निडर हो डर नाही, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं को समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों, हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या जमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, जोगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती को विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट वेश जब रुद्र ही देखा, अवलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जहि विधि तुम्हि रूप यस दिन्हा, तिहि जड़ बर बाउर कस किन्हा। कस किन्ह बरु बौराह विधि जहि, तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहि असुर तरुहि सोबर, बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महु परऊं। घर जाऊ अपजसु हो जग जी, वत विवाहु न हऊं करऊं। भई बिकल अवला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करी बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेह सम्हारी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी का माता ने शुभ आरती सजाई और उसकी साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथ में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महेश्वर जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गए और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से
तुम्हारा विवाह नहीं कर सकूंगी। हिमाचल के स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, आज कथा इतने भई सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। महावीर तुम जातु हो विनय करो कर जोरी, राम राज दरबार में सुरति करावहु मोर, सियावर रामचंद्र की जय।